तो फ्रेंड ये देखिए ये क्या है, इसकी कढ़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने अपनी रेसिपी में इसकी सब्ज़ी बना करके आपको दिखाई थी, बिना प्याज टमाटर या बिना किसी हरी सब्जी के मैंने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाकर आपको दिखाई थी। और उससे कुछ मैंने ये डाणी, इनको रसाजे भी बोलते हैं, इनको बचा लिया था। और इनकी कढ़ी भी बहुत ही टेस्टी बनती है। और अच्छी बात यह है कि अगर आप इनको बना करके फ्रिज में रखेंगे तो 15 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और अगर बाहर रखेंगे तो 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। पिछले बार के वीडियो में हमने पूरी तरह से आपको बताया था कि हमने डाणी को कैसे बनाया। तो हमने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन ले लिया है। ये घर का पिसा हुआ छना हुआ बेसन है, इसमें हम डालेंगे ठीक दुगना पानी। तो ये 1 कटोरी पानी हम डालते जाएंगे और अच्छे से हिलाते जाएंगे, गांठें ना पड़ने पाए, इसलिए लगातार हिलाएंगे। तो अब हम डाल देते हैं यहाँ पर दूसरी कटोरी पानी। तो ये देखिए पूरा 1 कटोरी पानी हम भर लेते हैं और डाल देते हैं। तो डाढ़ी बनाने का सही माप यही है कि 1 कटोरी बेसन में 2 कटोरी आप पानी डाल दीजिए और बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कहीं गांठ रह गई है तो आप मथानी से मैश कर लीजिए या तो छन्नी से छान करके घोल को निकाल लीजिए। तो ये देखिए स्मूथ घोल हमने बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम बेसन में डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा कम ही रखें, और हींग डाल देंगे। हींग से फ्लेवर बहुत बढ़िया आ जाता है। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, लगभग आधा चम्मच, और आधा चम्मच हमने यहाँ पर लाल मिर्च डाल दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम फटाफट लेते हैं कोई भी भारी तली वाला बर्तन। तो चाहे आप कढ़ाई ले लें, चाहे नॉन स्टिक पैन ले लें, और उसको चढ़ाएं। बिल्कुल 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। हमने सरसों के तेल का यूज़ किया है। यूपी में सरसों के तेल की ही रेसिपी ज़्यादा बनती है। हल्की सी हमने हींग डाल दी है, लेकिन हींग दिख नहीं पाई है, स्किप हो गई है। तो अब हम ऊपर से सारा बैटर डाल देते हैं बेसन का। फ्लेम को रखते हैं स्लो और चलाते हुए लगातार अब हम बेसन को पकाएंगे। हमें पेशेंस के साथ पकाना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बेसन गाढ़ा होने लगा है, और गाढ़ा होते होते उसमें जो कुछ आपको पहले गांठें दिखेंगी वो भी गायब हो जाएंगी। लेकिन आप नीचे से बिल्कुल चलाते रहिए। बेसन ने तली को छोड़ दिया है, यानी कि बेसन पूरी तरह से पक गया है। तो अब हमने गैस को बंद कर दिया है और अब हम लेते हैं एक कढ़ाई। इसको हम थोड़ा से तेल से ग्रीस कर लेते हैं। कढ़ाई चिकनी हो गई है। अब सारे बैटर को हम इसी में पलट देंगे। तो ध्यान रहे आपको बेसन को तब तक पकाना है जब तक कि वो ऐसा ना हो जाए जैसे कि हम आटा गूंथते हैं। तो आटा गूंथने के फार्म में जब ये पक जाएगा तो इस तरह से इसके बहुत अच्छे से पीसेस बनकर तैयार होंगे। तो हमने बहुत अच्छे से थपथपा लिया है। आप चाहें, अगर आपको गर्म लग रहा है तो कटोरी की सहायता ले सकते हैं। और अब हम इसको कट करना शुरू करते हैं। तो साइज़ आप अपने हिसाब से कर लीजिए, छोटे बड़े चौकोर ट्रायंगल रेक्टेंगल जो आप समझें उस साइज़ में आप बना करके तैयार कर लीजिए। तो हमने यहाँ पर ये देखिए रेक्टेंगल शेप में काटे हुए हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सली बनकर तैयार हुई हैं। हमने बहुत सारी सलियाँ बना ली हैं। 1 कटोरी बेसन में 1 थाली भर के सली बनके तैयार हो गई हैं। इनको गाँव में डाणी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इनको ऐसे ही खाइए तड़का मार के, बहुत बढ़िया नाश्ता होता है। लेकिन हम यहाँ पर कढ़ी बनाएंगे तो कढ़ी में मज़ा आ जाए, बस इसके लिए हम तलेंगे। तो अब सली को हमें हाई फ्लेम में तलना है। इनको तलने में 10 से 12 मिनट का समय लगेगा, पर आप पेशेंस के साथ बनाइए, चीज़ भी बहुत बढ़िया बनती है। और जब ये तल जाएँ, ऊपर आ जाएँ सारी, तो आप निकाल करके रख लीजिए। इस तरह से जितने भी बेसन की सली हैं सारी हम तल करके तैयार कर लेते हैं। और एक सली हम आपको तोड़कर दिखाते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छा क्रैक आया है, और इस गैप की वजह से ये बहुत ही कुरकुरी हो गई हैं और अंदर तक पूरी जालीदार हो गई हैं, क्रिस्पी हो गई हैं, बहुत ही अमेजिंग मज़ेदार हो गई। आप ऐसे ही खाइए, बच्चों को टिफ़िन में दीजिए। इतने तरह से इनका यूज़ होता है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, कई तरह से यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमने सारी सलियों को इस तरह से तल करके ले लिया है। और ये देखिए 1 कटोरी हमने बेसन लिया था और इतनी सारी सलियां हमने बना करके तैयार कर ली हैं। और अब इन सली को मैं रख दूंगी फ्रिज में। 4 से 5 दिन के बाद मैं कढ़ी बनाकर आपको दिखाऊंगी। नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप? मेरे चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरे ही पेड़ का करी पत्ता है। तो ये देखिए इतना सारा मैं तोड़ कर लाई हूँ और इसको धो करके फ्रिज में रख लूँगी, काफ़ी दिन तक चलता रहेगा। तो फ्रेंड आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये जो कड़ी पत्ता है, तो जाहिर है मैं आज कड़ी बनाने वाली हूँ और अलग चीज़ की कड़ी बनाकर आपको दिखाऊंगी। और इसको मुझे सुरक्षित भी रखना है। तो एक छोटी सी मैं टिप आपको बता देती हूँ कि कड़ी पत्ता जब भी आप मार्केट से लाएं, उनको अच्छी तरह से धो लीजिए और उनको थाली में रख के ऐसे अच्छे से
सारा पानी सूख जाने दीजिए। उसके बाद में आप कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसको थोड़ा सा धो लीजिए। धोने के बाद फिर कस के निचोड़ के और फटकार कर एक्स्ट्रा पानी सारा निकाल दीजिए। फिर उसको बिछा लीजिए और फिर बिछे हुए कॉटन के कपड़े में आप कड़ी पत्ते को रखिए और अच्छे से रोल कीजिए। रोल करने के बाद में आप घर में किसी भी पॉलीथीन में जो सब्जियां आती हैं या कोई भी पॉलीथीन है उसमें अच्छे से बांध दीजिए, रख दीजिए। और 1 हफ्ते तक आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। 1 हफ्ते के बाद आप निकालिए, फिर से इनको थोड़ा सा सुखा लीजिए। सुखाने के बाद में कपड़े को वापस धो लीजिए, बदल दीजिए और उसी तरह से रख दीजिए। इस तरह से धीरे धीरे करके ये 15-20 दिन तक ताज़े बने रहते हैं। तो फ्रेंड, मेरा ये टिप आपको कैसा लगा? और अब मैं चलती हूँ अपनी रेसिपी की तरफ। ये रसाजे हैं, इनका नाम रसाजे हैं। तो इनको हम थोड़े से पानी में गर्म कर लेंगे, क्योंकि इनको हमने फ्रिज में रखा था तो ये इतनी सॉफ्ट नहीं है। फ्रिज में रखने के बाद जब हम इन्हें यूज़ करेंगे तो जैसे कि फ्रोज़न मटर को हम थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं, फ्रोज़न पनीर को कर लेते हैं, इसी तरह से इसको हमें एक बार गर्म पानी में डालना होगा। तो चलिए इसको हम अभी पलट देते हैं और ये जो भगोनी है छोटी सी, इसमें हम डाल देते हैं पानी। नमक नहीं डालेंगे क्योंकि नमक इसमें पड़ा हुआ है। तो पानी को हल्का सा गर्म कर लेते हैं, उबलने तक गर्म नहीं करेंगे। तो फ्रेंड, हमने पानी भी गैस पर चढ़ा दिया है, ढक देते हैं। अब हमने बिल्कुल थोड़ा सा पानी गर्म किया है, बस नीचे नीचे बबल्स बन रहे हैं, ऊपर नहीं आए हैं। इतना ही हमें गर्म करना है। ढक्कन को खोल देते हैं और अब हम सलियों को इसी में डाल देते हैं। तो कुछ सलियों की हमने सब्जी बना करके आपको दिखाई थी, कुछ ऐसे ही यूज़ कर ली थी नाश्ते के तौर पर। और ये सली का अब हम ढक्कन कवर कर देते हैं। फ्लेम हमारा बंद है, ये देख सकते हैं आप। और इसी गर्म पानी में हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। तो ये दही थोड़ा सा ज़्यादा खट्टा हो गया था तो मैंने इसमें पानी डाल दिया था, लेकिन अभी पानी की मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा पानी और बढ़ा देती हूँ और बहुत अच्छे से मथ लेती हूँ। तो जब दही खट्टा हो जाता है तो मैं या तो दही वाले आलू बना लेती हूँ या कढ़ी बना लेती हूँ। तो अब मैं ले रही हूँ बिल्कुल 1 छोटी कटोरी बेसन और इसका घोल बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो 1 कटोरी बेसन में हमने लगभग 2 कटोरी पानी का यूज़ किया है और पतला घोल बनाकर हमने तैयार किया है। और अब मैं इस दही को बेसन में डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैं सारा दही डाल देती हूँ। मुझे थोड़ी ज़्यादा कढ़ी बनानी है और मेरी सली भी बहुत ज़्यादा है। तो बेसन हमेशा पहले पतला ही घोलें, फिर उसको पका पका कर गाढ़ा किया जाता है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इस बेसन को छन्नी से निकाल लेती हूँ। तो ये जो भी गांठें हैं दही की और बेसन की, ये सारी गांठें घुल जाएंगी। तो इस तरह से हमने छन्नी से सारे बेसन के बैटर को निकाल लिया है और अब सारा बेसन हमारा बिल्कुल ही स्मूथ बनकर रेडी हो गया है। और इधर बाउल में जो कुछ भी बेसन लगा है इसको भी धो करके निकाल लेती हूँ। तो ये देखिए इतना अच्छा छाछ का घोल बनकर के तैयार हो गया है। तो 1 कटोरी में हमने 1 टेबल स्पून पानी ले लिया है। इसमें हमने आधा चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का मिला लिया। इसी पानी में हम बहुत अच्छे से घोल लेते हैं जिससे कि गांठें ना रहें हल्दी या मिर्च की। और अब इसको भी हम घोल में मिला देते हैं, बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हमें ऊपर से हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब देख लेते हैं जो हमने सली को पानी में भिगो कर रखा था गर्म पानी में, ये देखिए फूल करके कितनी दुगनी हो गई हैं और बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा पानी निकालने से इसका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और ये बहुत ही स्मूथ बन के रेडी हो जाएंगे। इनको साइड में रखते हैं। अब फटाफट हम कढ़ी का बढ़िया सा छौंक बना करके तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसी हांडी को ले लिया है। इसमें हम डालते हैं बिल्कुल 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना तेल। तेल मेरी रेसिपी में हमेशा बहुत कम रहता है। तो अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच मेथी और कड़ी पत्ते। तो जो कड़ी पत्ते मैं अपने ही किचन गार्डन से लेकर आई थी, ये वही कड़ी पत्ते हैं। इनको डाल देते हैं। 1 पिंच हींग डाल देते हैं। मसाले बहुत अच्छे से चटकने लगे हैं। अब हम दही का घोल डाल देते हैं। तो ये देखिए हमने कढ़ी का तड़का लगाया है और अब कढ़ी को हमें नीचे से तली से हिलाते हुए पकाना है। तो ये हमारा माइक्रोसेव चमचा है, इसको नॉन स्टिक पैन में हम यूज़ करते हैं। तो इसको चलाने से नॉन स्टिक बर्तन की कोटिंग ख़राब नहीं होती है। तो अब हमें कढ़ी को लगातार हिलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें बबल्स नहीं आ जाएं या पकने ना लगे।
नहीं तो कढ़ी फट भी जाती है, मतलब उसमें चिरबिरापन आ जाता है। तो ये देखिए कढ़ी इतनी बढ़िया पकने लगी है और हमने इसको लगातार चलाया है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को स्लो कर देंगे। तो हमने सिम पर कर दिया है बिल्कुल, और अब लगातार चलाने की ज़रूरत नहीं है, बीच बीच में चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम पे हमें लगातार पकाना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक के लिए। तो हम इसको थोड़ा सा कवर करते हैं, थोड़ी सी जगह रखते हैं, नहीं तो उबल जाएगी। और फ्लेम बिल्कुल स्लो है। इसी तरह से 10 मिनट तक के लिए हमें पकाना है, बीच बीच में चलाते रहना है। कढ़ी पकते हुए करीब 1 इंच तक कम हो गई है। तो अब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक हमें हमेशा बाद में ही डालना है, पहले नहीं डालना है। नमक डालने से भी कढ़ी कभी कभी फट जाती है। तो फिर से हम ढक्कन से कवर करते हैं, थोड़ा सा खुला ही रखने देते हैं और इसी तरह से 10 मिनट और पका लेते हैं और खोल देते हैं। तो ये देखिए कढ़ी इतनी अच्छी पक रही है और काफ़ी नीचे भी चली गई है, 1 इंच तक कम हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने सली बना कर रखी थी गर्म पानी में डुबो करके, इनको हम डाल देते हैं। सारी सली डालने के बाद हम अच्छे से मिला देंगे और इसके बाद में हम 10 मिनट तक और पकाएंगे। तो ये देखिए आप कढ़ी का कलर देख सकते हैं, कितना सुंदर कलर आया है। और ये जो सली है ना, इनका स्वाद पकौड़ों से भी कई गुना ज़्यादा बेहतरीन आता है। तो इस तरह से हम 10 मिनट और पका लेंगे। फिर आप देखेंगे कि कढ़ी और गाढ़ी हो गई है और सली फूल करके कितनी बड़ी बड़ी हो गई हैं। हर एक सली बिल्कुल ही सॉफ्ट हो गई है। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है कढ़ी की फ्रेंड। पूरी तरह से कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। अब हमें और ज़्यादा नहीं पकाना है। तो अब हम क्या करेंगे, गैस को बंद कर देते हैं और अब अपनी कढ़ी को और मज़ेदार बनाने के लिए एक मज़ेदार तड़का तैयार करते हैं। तो वापस फिर से एक तड़का पैन चढ़ा देते हैं और 1 टेबल स्पून जितना तेल डाल देते हैं। अब हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा, कुछ कड़ी पत्ते और अब हम यहाँ पर डालेंगे सूखी वाली लाल मिर्च। 2 हमने हरी मिर्चों को भी डाला हुआ है। और अब हमने ये थोड़े से अदरक के लंबे लंबे टुकड़े काट लिए हैं, इनको भी डाल दिया है। और फिर से एक बार हम हींग छिड़क देते हैं। कढ़ी में हींग का बहुत ज़बरदस्त स्वाद आता है, इसलिए कई जगह पर हींग डाली जाती है, जैसे कि पकौड़े बनाते समय भी डाली जाती है, तड़का देते समय भी और ऊपर से भी। तो ये देखिए ज़बरदस्त तड़का बनकर तैयार है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल देते हैं, रंगत मज़ेदार हो जाएगी। और ये कश्मीरी लाल मिर्च हमने घर पर ही कूट कर तैयार की थी, इसलिए इसका कलर भी बहुत ही जानदार आता है। तो ये फ्रेंड देखिए तड़का गया हमारा कढ़ी के ऊपर और ये जो कुछ पैन में लगा हुआ है इसको भी कढ़ी से निकाल लेते हैं। और ये देखिए क्या बढ़िया कढ़ी बन करके तैयार हुई है। और अब आप बताइए फ्रेंड कि इस कढ़ी को कौन नहीं खाना चाहेगा, मज़ा आ जाएगा। हमारे यहाँ तो शादियों में ये कढ़ी ज़रूर बनाई जाती है, मड़वे वाले दिन इस कढ़ी को बनाया जाता है और औरतें बहुत ही खुश होकर गाना गा गा कर इस कढ़ी को बनाती हैं। तो फ्रेंड आप भी इस कढ़ी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार।